और यूक्रेन पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका और नेटो देश क्या कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे प्रतिबंधों से निपटने की तैयारी पुतिन पहले ही कर चुके हैं। यूक्रेन के शहरों में रूस के टैंक बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स को रूस के हेलीकॉप्टर्स डॉग फाइट में निशाना बना रहे हैं। रूस के सैनिक यूक्रेन के प्रतिष्ठानों पर रूस का झंडा फहरा रहे हैं। रूस के विमान यूक्रेन के विमानों को निशाना बना रहे हैं, जिनका मलबा जमीन पर सुलगता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं, यूक्रेन भले ही रूस से मुकाबला करने की कोशिश करे, लेकिन धीरे धीरे रूस की सेना यूक्रेन पर हावी होती जा रही है। लेकिन सवाल है, इस वक्त नाटो और अमेरिका क्या कर रहे हैं? रूस के बढ़ते कदमों को रोकने की क्या कोशिश हो रही है? नाटो और अमेरिका के पास अभी भी रूस को रोकने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, वो है आर्थिक प्रतिबंधों का हथियार, जिसका इस्तेमाल भी अमेरिका और सहयोगी देशों ने शुरू कर दिया है। Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जैसी धमकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे नाटो देशों के नेता दे चुके हैं। लेकिन पुतिन की सेना के इस घमासान को देखकर क्या आपको लग रहा है वो रुकने वाली है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी रूस के ऊपर अमेरिका और नाटो देशों ने प्रतिबंध बम फोड़ा था। 2014 में उस वक्त रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा किया था, और तब भी बेचैन हुए नाटो और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। तब रूस की संपत्तियां फ्रीज की गई थी, कर्ज लेने पर रोक लगा था, रूसियों की यात्राओं और तकनीकी हस्तांतरण पर रोक लगा था, रूस के वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों पर भी रोक लगी थी। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन के करीबियों पर भी पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन इसका क्या असर हुआ? सच्चाई यह है कि 2014 से अब तक रूस की अर्थव्यवस्था काफी बढ़ी है। पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस के पास विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार भी मौजूद है, और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन पर हमले की स्थिति में उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये बात पुतिन पहले से ही जानते थे, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर रखी होगी। देखिए, मैंने कहा पहले 2014 के बैन बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा उनका इफेक्ट नहीं हुआ रशिया पर, उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट नहीं हुआ। अगर आप देखें तो उसकी इकोनॉमी ग्रो की है, उसके फॉरेन रिजर्व्स ग्रो किए हैं, और रशिया काफ़ी इंडिपेंडेंट बना है। रशिया आज फूड ग्रेन के मार्केट में एक्सपोर्टर है, ना कि इम्पोर्टर। तो रशिया जो है वो 2014 के उससे उभर चुका है। जाहिर सी बात है, अगर रूस प्रतिबंधों की जानकारी के बावजूद यूक्रेन पर इतना भीषण हमला कर रहा है, नाटो और अमेरिका को खुली धमकी दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पुतिन नाटो और अमेरिका की प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त है। पुतिन इससे पहले बयान भी दे चुके हैं कि ऐसे प्रतिबंध उनके देश को आत्मनिर्भर बना देंगे। सैंक्शंस लगाना एक बात है, सैंक्शंस को मॉनिटर करना, सैंक्शंस को एग्जीक्यूट करना भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज हर कंट्री के इंटरेस्ट हैं। सैंक्शंस तो लगा दो, लेकिन जितना रशिया पे पहले इफेक्ट पड़ेगा, थोड़े दिन में इसका ईयू पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, जर्मनी पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे, सबकी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो चैनल्स हैं जिसके जरिए लोग ट्रेड कर लेते हैं, तो वो कितना मॉनिटर कर सकता है उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल दुनिया के बैन के जवाब में पुतिन यूक्रेन पर बम फोड़ रहे हैं, और पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि ये बमबारी लगातार जारी रहने वाली है। और रही बात प्रतिबंधों की, तो नुकसान सिर्फ रूस का नहीं बल्कि यूरोपीय देशों का भी होगा, जो रूस के साथ बड़ा व्यापार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आपको बता दें, रात 11 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन संबोधित करेंगे। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अपने संबोधन में वो क्या बातें कहते हैं। अभी तक चाहे यूरोपीय यूनियन की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो मैसिव सैंक्शंस की बात तो लगातार की जा रही है, इस हमले की निंदा भी की जा रही है, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। सैन्य मदद की बात तो की, लेकिन हम देख रहे हैं कि नेटो की ओर से कहा गया कि वहां पर जंगी जहाज तैनात कर दिए गए हैं, 120 और 100 फाइटर प्लेन्स भी तैयार हैं, लेकिन ये नेटो की ये सेना कहीं पर भी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है यूक्रेन की मदद करने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि अब रात 11 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने संबोधन में क्या बातें कहने वाले हैं, क्या ये बात आगे बढ़ पाएगी, क्या वो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने वाले हैं। अब अमेरिका की जो पूरी भूमिका इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है कि यूक्रेन को बेसहारा छोड़ दिया गया। यूक्रेन में 70 मिलिट्री टारगेट्स को तबाह कर चुका है रूस की सेना लगातार वहां पर आगे बढ़ रही है। 70 टारगेट जिसमें 11 एयर बेसेस हैं उनको तबाह किया जा चुका है। हालांकि कुछ नुकसान यूक्रेन की ओर से जरूर किया गया है रूस को, लेकिन रूस की मिलिट्री माइट की बात की जाए, उसकी सैन्य क्षमता की बात की जाए, तो उसके सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, नेटो के पास क्या विकल्प हैं, ये देखने वाली बात होगी। रात 11 बजे हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के क्या कहेंगे इस संबोधन में। इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.